वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सिख श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जी हां, एक बड़ा तोहफा गुरु पर्व पर सिख श्रद्धालुओं को मिला है। तो गुरु पर्व से पहले तोहफा करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा खास ध्यान। तो लक्षण वाले यात्रियों को किया जाएगा आइसोलेट और लंबे समय से हो रही थी कॉरिडोर खोलने की मांग और गुरु पर्व से पहले मिला तोहफा। तो करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और 19 नवंबर को गुरु पर्व से पहले ये फैसला आया है। सिख समुदाय के लोग काफी वक्त से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहे थे। वहीं कल गृह मंत्री ने कॉरिडोर खोलने की जानकारी दी थी और अब अनुमति भी मिल गई है। देखिए रिपोर्ट, चर्चा इसी पर करेंगे। केंद्र सरकार ने गुरु पर्व से पहले सिख श्रद्धालुओं को तोहफा दिया है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि बुधवार से करतारपुर साहिब गलियारा फिर से खोल दिया जाएगा, जिसके बाद आज पहला जत्था गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। नवंबर 2019 में खुला करतारपुर कॉरिडोर महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के नरोवाल में करतारपुर साहिब की ओर जाने वाला गलियारे के माध्यम से भक्तों की आवाजाही फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहा है और उन्हें विश्वास है कि ये कदम देश भर में खुशी और उत्साह को और बढ़ाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल उस जत्थे का हिस्सा होगा जो 18 नवंबर को पाकिस्तान में गुरुद्वारे का दौरा करेगा। सिख समुदाय के लोग काफी वक्त से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर पंजाब बीजेपी के नेता भी प्रधानमंत्री से मिले थे। वहीं श्रद्धालुओं को जाने के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सभी श्रद्धालुओं का टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है। पाकिस्तान में लागू कोविड गाइडलाइंस करतारपुर में भी लागू होगा। गुरुद्वारे परिसर में सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले RT-PCR करना जरूरी है। साथ ही लक्षण वाले यात्रियों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि करतारपुर जाने के लिए क्या क्या जरूरी है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हो, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी न हो, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, वीजा फ्री यात्रा के लिए 10 दिन पहले आवेदन करना होगा, 7 किलो से ज्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, 11,000 से ज्यादा पैसे नहीं रख सकते। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक करतारपुर कॉरिडोर खुला रहेगा। बता दें कि 4.5 किलोमीटर लंबा गलियारा पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से शहर दरबार साहिब करतारपुर से जोड़ता है। ये वो स्थान है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए थे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है और उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सिख श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया गया। लेकिन अब इस फैसले के क्या असर हो सकते हैं, इन्हीं तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। हर्षप्रीत खडियाल, कांग्रेस प्रवक्ता। निरंजन पोदार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। और चर्चा की शुरुआत हर्षप्रीत जी आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि एक लंबा समय यहाँ पर गुजर गया और मांग की जा रही थी। उस मांग के बीच केंद्र सरकार की तरफ से प्रकाश पर्व से पहले ये तोहफा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? ये फैसला जो है, इसकी वजह ये थी कि बहुत मुझे मेरी इको सुनाई दे रही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक दिस वे। हेलो जी हर्षप्रीत जी, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं और दर्शक तक आपकी बात पहुंच रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज़ जब मैं बोल रहा हूँ मुझे मेरी इको सुनाई।
एस्पेक्ट। ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। अर्शप्रीत जी आएंगे और मैं चाहूंगी कि जो हमारी टेक्निकल टीम है वो उस पर ध्यान दे। निरंजन जी, आपके पास आती हूँ इसी सवाल के साथ। केंद्र सरकार की तरफ से गुरु पर्व से पहले ये सिख श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया गया है, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? निरंजन जी, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमाकांत जी, अब आप ही के पास आती हूं, क्योंकि एक बड़ा फैसला, एक बड़ा तोहफा तो दिया है, लेकिन एक लंबा वक्त भी यहां पर गुजर गया जिसमें सिख श्रद्धालु की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी। ये लंबा वक्त आखिर क्यों और किस तरह से देख रहे हैं आप ये तोहफा? देखिए आसमा जी, मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, जिस तरह से वैश्विक महामारी जो कोरोना था, निश्चित तौर पर उसकी वजह से इस यात्रा को रोक दिया गया था और 16 मार्च 2020 को ये कोविड पेंडेमिक की वजह से इसको रोक दिया गया। खास करके उसके बाद जिस तरह से इसको रीओपन किया गया है और जिस तरह से श्रद्धालुओं को, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जहां पे मोदी जी की बात है, निश्चित तौर पर मोदी जी हर एक दिल के अंदर में बसते हैं और उनका धार्मिक जो भी परिप्रेक्ष्य है, निश्चित तौर पर उनको दिल को छूते हैं। कोई भी श्रद्धालु हो, आज मान लीजिए 550वां पर्व का होने वाला है और निश्चित तौर पर जिस तरह से कोई कुछ कंडीशंस के तहत इसको फिर आगे ले जाया जाएगा और मुझे जो जहां तक पता है, इसमें कम से कम पहला जत्था 250 के आसपास जाएगा और इसके कुछ जो है सो कंडीशन के तहत, जैसे कोरोना का जिस तरह से होता है, RT-PCR टेस्ट हो गया, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसको, और फिर उसके बाद ये भी है जो कि आपकी स्लॉट की जो उपलब्धता है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, जो कि हाँ स्लॉट की उपलब्धता है या नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर तौर पर कुछ शर्तों के साथ इजाजत यहां पर दी गई है और लंबे वक्त से इसकी जो मांग है वो रमाकांत जी की जा रही थी। लेकिन जैसा कि आपने यहां पर कहा है कि कोविड के दौरान जो स्थिति देखी गई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया था इसको बंद करने का। अब दोबारा भावनाओं की कद्र करते हुए एक बड़ा तोहफा दिया और हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अर्शप्रीत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? अब तो कोई आवाज में डिस्टर्बेंस नहीं? आवाज आ रही है आपकी जी अर्शप्रीत, लेकिन जो इको है वो अभी भी थोड़ी हो रही है, बट इट्स ओके। देखिए, पहली बात ये है कि we really applaud this. There's a lot of echo. There's still a lot of echo. अर्शप्रीत जी के साथ इको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बिल्कुल निरंजन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तोहफे को और इस फैसले को केंद्र सरकार के? चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 70 साल के बाद में इस देश की सरकारों ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि भाई जो बंटवारे के दौरान जो गुरुद्वारे जो एक हमारे एक समाज के, हमारे एक वर्ग के लिए ये मान के चलिए मक्का मदीना के बराबर है, चाहे हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, चाहे हम डेरा बाबा नानक की बात करें, आज इन सरकारों ने 2014 के बाद में जिस तरीके से संज्ञान लिया है और यहाँ के जो हमारा जो सिख समुदाय है, या यूं कहें कि जो बाबा नानक के जो भक्त हैं, जो प्यारे हैं, उनके लिए जो सरकार ने जिस तरीके से संज्ञान लेकर के और ये एक गुरु पर्व के ऊपर जिस तरीके से तोहफा दिया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को भी इसके अंदर बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं मैं, आसिमा। बिल्कुल, लेकिन जिन परिस्थितियों में इस कॉरिडोर को बंद किया गया, अब उन परिस्थितियों के बीच अब ये इजाजत यहाँ पर दे दी गई है, चैलेंज आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, चैलेंज निश्चित रूप से देखिए ऐसा है कि जो इसकी जो क्षेत्र आता है, जो परिधि आती है, वो हमारा दुश्मन नंबर 1 देश है पाकिस्तान। वो निश्चित रूप से इसके अंदर कुछ ना कुछ चालबाजी करने की कोशिश करेगा और वहां पे हमने देखा है कि जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISIA, वो किस तरीके से हर चीज को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आसिमा, जो सिख समुदाय है, जो सरदार, जिनको मैं कहूंगा कि जो सरदार भी हैं और असरदार भी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां दी है और इस समाज और सनातन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया, वो कभी भी उनकी उस उचित प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे और अपनी श्रद्धा का
पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए वो मैं उनको 110% देशभक्त और सनातन का रखवाला मानता हूं और मैं यह मानता हूं कि उसके अंदर हमें कहीं पे भी किसी प्रकार का मन में संदेह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अगर ऐसी कोई प्रयास करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं आसिमा, वो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो समाज है, ये समाज आज तक इस समाज ने छाती पे क्योंकि ये इसलिए सवाल हो जाता है, ये सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान का हर बार दोहरा रवैया देखने को मिलता है। हालांकि इस पर जवाब लेंगे और किस तरह से सरकार इसको लेकर तैयार है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अर्शप्रीत जी, उसी सवाल के साथ एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को? और एक लंबे समय से मांग यहाँ पर की जा रही थी, भावनाओं का कद्र है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी हैं। जी, ये जो स्टेप है हम इसको बहुत एडमायर अप्रिशिएट करते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंटेंशन क्या है इसके पीछे वो देखनी चाहिए हम सबको। आप देखिए, कोविड जो है वो बहुत पहले ही जो है स्टेबलाइज हो गया था, जो केस है वो काफी कम हो गए थे, द सिचुएशन गॉट बेटर लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन बिकॉज पंजाब में इलेक्शंस अब सर पर हैं तो मोदी साहब ने इसको भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के चन्नी साहब, वो मिले मोदी साहब को, इस चीज की मांग की, बार बार हमने खत लिखे, हमने वी ट्राई टू बिल्ड प्रेशर अपॉन द गवर्नमेंट ताकि ये चीज हो सके, लेकिन मोदी साहब वेट कर रहे थे कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब हम ये चीज करेंगे ताकि वोट भी बटोरी जा सके। अमित शाह साहब ने एक ट्वीट किया कि वी हैव रेवरेंस फॉर द सिख कम्युनिटी, कि हम बहुत इज्जत करते हैं सिख कम्युनिटी की, इसकी वजह से हम ये चीज कर रहे हैं। अरे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं शाह साहब? आप अगर इज्जत करते हैं तो जो किसान वहां बॉर्डर पे बैठे हैं, लाखों सिख बैठे हैं, आप उनको उनके घर भेजते जो गर्मी में, सर्दी में, बगैर बिजली के, ठंड में, तूफानों में वहां पे बैठे रहे हैं। 700 किसान शहीद हो चुका है, 11 महीने हो चुके हैं, आपने एक शब्द नहीं कहा उनके बारे में। तो ये ट्वीट जो आपका है ये दोगला है, इस जो आपने लिखा है यू डोंट मीन इट। तीसरा, देखिए आप एक चीज जो हमारा कैबिनेट है, पंजाब का कैबिनेट है, 18 नवंबर को जत्थे के साथ जाएगा और वहां पे जो है हम मेक श्योर करेंगे कि जो बेसन्स है पूरे पंजाब की वो पे कर सके। एंड मैं मोदी साहब को और बीजेपी सरकार को ये अपील करता हूं कि हर एक चीज को पॉलिटिसाइज मत किया कीजिए। ये लोगों का मसला है, रिलीजन की बात है, लोगों को जो उनका हक है, जो उनकी राइट है, आपने तो 2 साल लगा दिए, ये 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, बट यू वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बिल्कुल रमाकांत जी, इसका जवाब बखूबी आप ही दे पाएंगे। आपने अर्शप्रीत को सुना होगा, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये तो 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चुनावी समर है, उस बीच ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। कहीं ना कहीं लोगों को साधने की कोशिश हो रही है, वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये देश जो है सुनिश्चित एक धार्मिक देश है और इस चीज को समझना पड़ेगा। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। यहाँ पर तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसने ये भी कहा है जो कि राम ओपन करने की सोचा है, क्योंकि इसके पीछे जो वजह थी वो बिल्कुल कोविड-19 का था, पेंडेमिक का था, बिल्कुल था, और ये स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, ये राजनीति इस तरह से गरमा गई है जो कि हाँ, पंजाब का इलेक्शन है इसलिए हम तुष्टीकरण के साथ इसको रीओपन करने की कोशिश करते हैं। हम तो ये कहते हैं जो कि अरे आप लोगों की ये जो सोच है, इतनी संकुचित सोच है क्यों? आज अगर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 558 जो यहाँ पर प्रकाश पर्व का यहाँ पर होने वाला है, निश्चित तौर पर देखिए, ये इसकी जब शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 2019 को शुरुआत हुई थी और यहाँ पर रीओपन ओपन कहता हूँ, इनॉग्रेट किया गया था 9 नवंबर 2019 को। लेकिन यहाँ पर जो भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं वो तो निश्चित तौर पर ये कहेंगे जो हाँ पंजाब का इलेक्शन था इसीलिए रीओपन हुआ। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कम से कम जनता में संदेश गलत जाए। आप धार्मिक श्रद्धा के साथ, श्रद्धालुओं के साथ वहां पर जो जाते हैं, निश्चित तौर पर उनको ठेस पहुंचेगी। इस तरह की बातें न करें। मैं बिल्कुल आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा जो इस तरह की बातें। लेकिन उनका सवाल इसी के साथ ये भी है कि आखिर इतना लंबा वक्त लग क्यों गया? जो फैसला आज लिया गया है वो 1 साल पहले, 6 महीने पहले लिया जा सकता था, उसका जवाब मांग रहे हैं हर्षप्रीत जी। नहीं, मैं वजह बता दीजिए ताकि उनको भी संतुष्टि हो जाए आपके जवाब से।
बिल्कुल आसिमा जी, मैं कह रहा हूँ मार्च 2020 में बंद किया गया था हम्म। और हम लोगों ने देखा है खुद ही अक्टूबर नवंबर तक जिस तरह से वहां पे हम लोगों के इंडिया में भी वैश्विक स्तर पर भी आपने देखा जो पेंडेमिक का किस तरह से लहर था। जी। निश्चित तौर पर इसी की वजह था, जो रीजन है यही वजह है। मैं उनको बिल्कुल आश्वस्त और विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा हूं कि यही वजह थी, न कि पंजाब का चाहे किसी भी तरह धार्मिक कोई भी श्रद्धालुओं को इस तरह से आप तुलनात्मक अध्ययन न करें। इसके लिए जनता में गलत संदेश जाता है, जो कि हम लोगों का जो धार्मिक जो भी होता है बिल्कुल। इसमें हम लोगों का जो संदेश है, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पार्टी का, और उसमें अगर गलत संदेश जाता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत गलत बात है। इस चीज बिल्कुल। को समझने की अर्शप्रीत जी कितना संतुष्ट हैं, इस सवाल के साथ आऊंगी, लेकिन निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी निरंजन जी। ऐसा है आसिमा, देखिए मुझे बहुत ज्यादा निराशा हो रही है अर्शप्रीत जी, अगर इस चीज के ऊपर भी अगर राजनीतिक बातें कर रहे हैं या डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा निंदनीय है ये बात। क्योंकि बाबा नानक ने कहा है कि मतलब हमारे गुरबाणी के अंदर एक शब्द आता है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सबका भला। और मैं ये कहता हूँ, ये जैसे सवाल उठा रहे हैं, मैं आज इनसे एक सवाल उठाता हूँ, कांग्रेस के लिए मैं एक सवाल पैदा करता हूँ कि 70 साल पहले जब विभाजन की रेखा खींची गई थी तो जो बाबा नानक, जो डेरा नानक है या करतारपुर साहिब है, वो तो भारतीय सीमा से केवल 5 या 7 किलोमीटर दूरी था ना कॉरिडोर। क्यों ना उस टाइम, ये विभाजन के टाइम पे इन गुरुद्वारों को हमारे भारतीय क्षेत्र में क्यों नहीं लिया गया? और उसके बाद में ये कॉरिडोर बनाने के लिए 70 साल क्यों लग गए? जब एक समुदाय का इतनी बड़ी आस्था उससे जुड़ी हुई है तो क्यों 70 साल लग गए? क्यों उस विभाजन के समय? अर्शप्रीत जी, आपने भी एक सवाल खड़ा किया था कि ये 1 साल पहले, 6 महीने पहले फैसला लिया जा सकता था, लेकिन अब चुनावी दौर है तो उसमें फैसला ले लिया गया। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पेंडेमिक से तो हम सब अवगत थे ना। आस्था अपनी जगह है, लोगों की जान अपनी जगह है, लोग रहेंगे तभी तो आस्था कायम रहेगी। आखिर गलती कहां पर है? अब देखिए, आप ये जो सवाल कर रहे हैं बीजेपी वाले जी, इन्हें पूछिए जरा कि सारे टेंपल, सारे निरंजन जी बीजेपी की नहीं है, निरंजन जी बीजेपी की नहीं है, वो तो वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं और हर किसी के जहन में ये सवाल उठेगा। प्रवक्ता भी है ना यहाँ पे, जी, उन्होंने भी सवाल उठाया ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मंदिर खुले थे, मॉस्क खुले थे, गुरुद्वारा खुले थे, बताइए क्या बंद थे? जी, सारे खुले थे ना। वहां पे लोग जाके अपनी नहीं, वक्त आने पर बंद भी किए गए थे, जब वक्त पड़ा था तो बंद भी किए गए थे और लोगों से अपील भी की थी और लोगों ने भी माना था। फिर आप लोग क्यों नहीं मान पा रहे हैं इस चीज को? बस मैं सिर्फ इनसे एक सवाल कर रहा हूँ, उनको क्या 2 साल के लिए बंद किया गया? नहीं किया गया ना। तो करतारपुर कॉरिडोर को आपने 2 साल के लिए क्यों बंद रखा? कोविड का आपने एक्सक्यूज बनाया। आपने मंदिर, सब देखिए, मंदिर लोग जा रहे थे, गुरुद्वारा जा रहे थे, मॉस्क जा रहे थे, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इलेक्शंस आए पंजाब में। मैं कहता हूँ ये स्टेप बहुत अच्छा है, कांग्रेस पार्टी इसको अप्रिशिएट करती है, एडमायर करती है। ये तो पहली बात में फिर आपको स्वागत करना चाहिए था इस फैसले का। इसका मैं सिर्फ एक कह रहा हूँ, स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे जो इंटेंशन है बीजेपी सरकार की, वो कोइंसिडेंस नहीं है कि इलेक्शंस आए पंजाब में, और पंजाब के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को 2 साल बाद खोल दिया। इसको खोलना चाहिए था बहुत पहले, हो सकता था। कोविड बहुत बेहतर जो स्थिति है, बेहतर हो गई थी, केसेस कम हो गए थे, कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो काफी अच्छे से डिलीवर हो गई थी, लोगों की लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये वेट कर रहे थे कि जब इलेक्शंस आएंगे उससे पहले हम करेंगे ताकि वोट बटोर सके। और दूसरा, अगर ये नहीं सच है तो आप बताइए कि लोग मंदिर भी जा रहे थे, गुरुद्वारा भी जा रहे थे, मॉस्क भी जा रहे थे, हर रिलीजियस स्थान पे जा रहे थे, लेकिन वो आपने जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको आपने रमाकांत जी, ये जानबूझकर ऐसा क्यों किया गया? मंदिर में भी जा रहे थे लोग, मस्जिद में भी जा रहे थे, गुरुद्वारे भी जा रहे थे, करतारपुर कॉरिडोर को आखिर अब बंद क्यों रखा गया? क्या साजिश थी आप लोगों की इसके पीछे? आसिमा जी, ऐसा है, कांग्रेस की रीति और नीति से इतनी स्पष्ट तो जरूर हो चुकी है, जो कि यहाँ की जनता पहले इतनी त्रस्त थी जो इनको उखाड़ के फेंक दिया। यही वजह थी, जो इनकी जो सोच है ना, इनका इतना गंदा सोच है जो मैं आपको कह नहीं सकता। आप एक चीज बताइए, यहाँ पर जो मंदिर और मस्जिद की यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर खुला हुआ था, ये तो भारत के अंदर खुला था, ये भारत के अंदर था। ये भारत के अंदर में क्या था? कॉरिडोर है क्या? इनको ये सोचने का इनका
बिल्कुल लिमिट खत्म हो मोदी चुका है। साहब नवाज शरीफ के गले लगे जब पाकिस्तान गए। ठीक है, उनके अब जन्मदिन पे उनको हम नहीं नाम दिया, चाहेंगे उन्होंने क्योंकि हैंड समय की ऊपर कमी वहाँ पे होती है ले- और वहाँ पे जाके एक एक करके आप बात रखिए, एक एक करके आप बात गले रखिए। मिलने नहीं जाते हैं आपके नेता की तरह, हम वहाँ पर भाजपा से गले मिलने नहीं जाते हैं। अरे ठीक शर्म है, आनी चाहिए आप लोगों को, हम मुद्दे से आप लोगों भटक को रहे शर्म आनी चाहिए। हैं। आप हम लोगों एक को। दूसरे पर इस तरह की चिताक्षी बातें ना आप करते करके हैं। बल्कि मुद्दे पर आए और उस पर एक एक करके बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। निरंजन जी, अगर हम सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के तौर पर देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि चौकस रहे सरकार, क्योंकि पाकिस्तान की दोहरी नीति वक्त वक्त पर नजर आती है। देखिए आसिमा, ऐसा है, मैं इसके अंदर निश्चित रूप से सुरक्षा के तमाम जो प्रबंध हैं या जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, चाहे हमारी आईबी है, चाहे हमारी रो है, उनको सबको सक्रिय रहने की आवश्यकता है। किंतु मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ये वो समाज है जो समाज वहां पे अपनी तीर्थ यात्रा करेगा, ये वो समाज है जिन्होंने इस देश को अपने सिरों को हटा करके अपने कंधों पे इस देश को उठाया है। तो इसलिए मुझे इस चीज के लिए कोई विशेष चिंता नजर नहीं आती। मुझे ये नजर आता है कि जिन कंधों ने अपने सर उतार करके इस देश को उठाया है, वो कभी भी इस देश का अहित नहीं कर सकते। कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर स्वार्थी लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए ऐसा करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ये समाज ही काफी है, मेरा ऐसा मानना है आसिमा। बिल्कुल, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर एक मैसेज यहां पर पहुंचा होगा, तो सुरक्षा के लिहाज से सरकार को भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा और ऐसे में सिख श्रद्धालुओं के लिए जो फैसला यहां पर लिया गया है, वाकई में ये प्रकाश पर्व से पहले बड़ा तोहफा देखा जा रहा है और अब ऐसे में देखना होगा कि इन चैलेंजेस को पार करने के लिए सरकार किस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।